So welcome back to this channel. My name is Amir and I'm your accounting trainer. आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करनी है और कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ उसकी प्रॉपर जीएसटी सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपने कंपनी क्रिएट कर भी ली है और आपने उसकी प्रॉपर जीएसटी सेट नहीं की है तो आपको दिक्कत ये आएगी कि जब आप जीएसटी के लिए जाएंगे, जब आप परचेज और सेल्स की एंट्रीज के लिए जाएंगे तो वहां पर परचेज और सेल्स में जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट करके मेरे दूसरे चैनल पे कहा है कि जब हम परचेज की एंट्री के लिए जाते हैं तो वहां पर जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर नहीं आता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब भी यूजर्स कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करते समय प्रॉपर जीएसटी की सेटिंग नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम पे, और मैं आपको प्रॉपर जीएसटी की सेटिंग्स करके भी दिखाता हूँ। तो चलो करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर करके रखी हुई है। यहाँ से मैं सबसे पहले टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ से आप देखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। इससे पहले 2 क्लासेस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस पे। एक में मैंने आपको टैली प्राइम को डाउनलोड करना बताया, साथ ही साथ मैंने आपको बताया सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको A to Z फीचर्स बताए थे टैली प्राइम के, जो नेक्स्ट वीडियो था, जिसमें जितने भी टैली प्राइम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर में जो भी ऑप्शंस रहते हैं वो सारे के सारे मैं आपको A to Z बता चुका हूँ। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें सीखते जाइए तो आपको भी सीखने में मज़ा आएगा और मुझे भी सिखाने में मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। अभी हमें करना क्या है, हमें जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और इस तरीके से हम पहुँचेंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे जो पहले से बनी बनाई कंपनीज है, अगर आपको उनमें से किसी में एक में काम करना है तो पहले आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। एक तो आप अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करेंगे। जैसे आप Alt F3 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी कंपनीज पहले से बनी हुई हैं वो सारी यहाँ पे नीचे शो कर रही हैं। आप देख लीजिए, यहाँ नीचे वो सारी कंपनीज शो कर रही हैं। अगर आपको अपनी खुद की एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट करने के लिए आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में आपको करना क्या है, आपको अपनी कंपनी का नाम, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। मेलिंग नेम यही रहेगा, नहीं जो भी मेल आएगा या भी कहीं से भी मेरे पास तो वो इसी नेम पे आएगा। ठीक है, एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस मुझे डालना है अपनी फर्म का, जहाँ पे मेरी फर्म एस्टैब्लिश है, तो मैं डालता हूँ घाटमपुर। इसके बाद बाकी के एड्रेस पे आप जैसे मैं डाल देता हूँ कानपुर नगर, और इसके साथ पिन कोड अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं 209206। ये मेरा पिन कोड हो गया और यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर जाऊँगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा आपको। आप रीजन सेलेक्ट करने से पहले बेटर ये होगा कि आप जाइए और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। तो कंट्री के लिए आप I प्रेस करेंगे बस अपने कीबोर्ड से, तो आपको इंडिया दिखाई देगा। तो इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर जहाँ पहले रीजन था, शिफ्ट और टैब दबाकर आप वापस जाएंगे। अब वहाँ पर आपको स्टेट दिखाई देगा, तो आपको उत्तर प्रदेश के लिए U प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश आएगा। एंटर कर जाइए। पिन कोड आप अपना डाल दीजिए, जहाँ से मैं डाल देता हूँ 209206। एंटर प्रेस कर जाइए। टेलीफोन नंबर जो भी है आपके फर्म का, मान लीजिए जो भी मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ से फैक्स नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपकी है, तो मान लीजिए मेरे पास ईमेल आईडी है तो मैं यहाँ से ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो ये ईमेल आईडी होगी। वेबसाइट है आपके पास, वेबसाइट डाल दीजिए और एंटर करते जाइए। ये रहा आपकी कंपनी कब से स्टैब्लिश हो रही है, तो 1 अप्रैल 2021। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशनल वर्जन में डेट ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आप 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक के बीच की ही डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल ले लिया है 2021, हम इसको यही रहने देता हूँ। इस तरीके से बस आपको एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है और आपकी कंपनी बनकर रेडी हो जाएगी। पहला स्टेप हो गया हमारा, हमारी कंपनी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें करना है जीएसटी की सेटिंग्स। जीएसटी की सेटिंग्स के लिए जैसे आप नए विंडो पे जाएंगे एक्सेप्ट करने के बाद, तो आपको यहाँ से कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। इधर आप देखेंगे इस साइड पर जहाँ पे टैक्सेशन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीएसटी का। आप वहाँ पे पहले से ही यस है, आप उस पर यस कर रहने दीजिए, लेकिन आप वहाँ पे एंटर प्रेस करना है आपको। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है, स्टेट डाल दीजिए। आप किस तरीके के हैं, रेगुलर है, कंपोजिशन है, आपको फिलहाल यहाँ पे रेगुलर रखना है। यानी मैं रेगुलर बेसिस पे परचेज और सेल करता हूँ, तो मेरे पास मेरा जीएसटी नंबर भी होगा। यहाँ पे लिखा है असेस अदर टेरिटरीज, आप क्या दूसरे टेरिटरीज को भी एक्सेस करेंगे, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो रहने देता हूँ। जब मैं इंटर स्टेट जीएसटी के लिए जाऊँगा तो फिर मैं इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करूँगा।
कब से जीएसटी एप्लीकेबल होगी, तो ये ध्यान रखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बिल मान लीजिए जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया 1 अप्रैल 2021 और आप कोई बिल बना रहे हैं जिसमें आपने 1 अप्रैल से पहले की डेट डाली होगी, मान लीजिए 31 मार्च 2021 डाल दिया, तो वहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी जो जीएसटी है वो 1 अप्रैल 2021 से कैलकुलेट होगी। चलिए एंटर प्रेस कर जाएंगे, आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो यहाँ से डालिए। अगर आप प्रैक्टिस पर्पस पे चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने आइडिया से कोई भी ऐसे अपने मन से डाल दिया, फिलहाल ये नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं और यहाँ से मैं एंटर करूँगा। ये बता रहा है एक जीएसटी है, ये इनवैलिड है, मुझे पता है, मैं फिलहाल आगे बढ़ जाऊँगा। आपसे कह रहा है कि आप पीरियड इतना कितना रखेंगे, जीएसटी मंथली पे करेंगे या 3 महीने में पे करेंगे, तो मैं मंथली रख देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ से जीएसटी को ऑल्टर रेट सेट करना है। मान लीजिए मेरा एक फर्म है जिसमें एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जीएसटी भी एक ही रेट का लगेगा। मान लीजिए मैं सीमेंट मोरम का व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो इस समय 28% जीएसटी चल रहा है, जो कि टोटल जीएसटी आता है, नहीं जिसको हम इंटर स्टेट जीएसटी कहते हैं, जिसको हम आईजीएसटी भी कहते हैं। आगे चल के हम जीएसटी के सेपरेट पार्ट्स पढ़ेंगे, फिलहाल इसको हम यस कर देते हैं और जैसे यस करके एंटर पढ़ेंगे तो अब कह रहा है जो भी आप गुड्स की परचेज और सेल करेंगे क्या उसमें टैक्स अप्लाई होगा, तो आपको यहाँ से रखना है टैक्सेबल। एग्जाम्प्ट और नील रेटेड पे हम सेपरेटली बिल्कुल बात करेंगे, जरूर एक एक टॉपिक पे सब बात करेंगे। उसके लिए पहले हम जीएसटी पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। फिलहाल मैं टैक्सेबल कर देता हूँ। इसके बाद आपसे कह रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स कितना रहेगा, सेंट्रल टैक्स कितना रहेगा और स्टेट टैक्स कितना रहेगा। ध्यान रखिए कई बार ऐसा होता है यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स और कैसे दिखाई देता है, आपको सेंट्रल और स्टेट नहीं दिखाई देता। उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, अगर आपको नीचे के ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे फिल करने के लिए, तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कॉन्फ़िगर। आप चाहें तो F12 प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड का, या फिर आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लिक करेंगे तो नीचे आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑल टैक्सेस। अगर ये नो है तो इसको यस कर लीजिए। तो यहाँ से फिलहाल चूँकि मेरा पहले से यस है, चूँकि मैंने बताया आपको कि 28% जीएसटी लग रहा है समय सीमेंट एंड मोरम पे, तो मान लीजिए मैंने 28% कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर जाऊँगा। एंटर प्रेस करूँगा, आपका जो भी प्रोडक्ट का रेट होगा ध्यान रखिए वही डालेंगे आप। टोटल अगर 28% लग रहा है तो 14 सेंट्रल पे जाएगा, 14 स्टेट पे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका माल यूपी में ही बना या यूपी में ही बिक गया, यूपी में बना, यूपी से बाहर जाके आपने माल परचेस किया है, तो ये स्टेट वाइज चीज़ें रहती हैं। तो फिलहाल अभी हम 28% लेके चलते हैं। अगर कोई ऐसा माल होगा हमारे पास, कोई ऐसा प्रोडक्ट भी होगा जो हम बाहर स्टेट से मंगाएंगे, तो उसमें फिर सी और एस नहीं आएगा। हालांकि आप डिफाइन तो कर ही दिया है आपने, यहाँ पर तीनों ही टैक्सेस डिफाइन हो गए हैं। तो यहाँ पे 28% हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स हो गया 14% एंड स्टेट टैक्स हो गया आपका 14%। एंटर कर जाइए और इसके बाद आपको यहाँ पे फिलहाल आप कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, यहाँ से एंटर करते जाइए। आगे यहाँ पे आ जाइए, आपसे बोल रहा है कि टैक्स जो लगेगा वो किस पे लगेगा। जब आप बिल बनाएंगे तो इनवॉइस की टोटल वैल्यू आएगी, उस पे लगेगा टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड्स वैल्यू, यानी टैक्स जिस पे लग रहा है उस पे तो लगेगा ही लगेगा। एग्जम्प्ट गुड्स का मतलब होता है उस पे टैक्स नहीं लगता है, तो क्या टैक्स उस पे भी लगाएंगे आप? तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे नीचे आप देखेंगे, सॉरी एक बार हम वापस जाएंगे, सबसे नीचे आप देखेंगे टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, यानी जितने गुड्स पे टैक्स लगेगा सिर्फ उसी पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बाकी पे नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 5 चीज़ें खरीदी हैं, उन 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जम्प्ट लिस्ट में आती हैं। जैसे बेसिकली सरकार ने क्या कर रखा हुआ है कि आप जैसे टमाटो, आलू, ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप परचेज करते हो तो उन पर जीएसटी नहीं लगता। तो वही कह रहा है आप टैक्सेबल चीज़ों पे ही टैक्स लगाएंगे, बाकी की चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाएंगे। और यहाँ से अब आपसे ये बोल रहा है कि आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे जब आप माल सेल करेंगे, तो अगर हाँ तो यस, ना तो नो। इन पे हम सेपरेटली, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस तरीके से आपने कंपनी बनाकर रेडी कर ली है, आप कंट्रोल लेकर के आपको उसको सेव कर देना है। कंट्रोल ए सेव कर दिया है तो आप यहाँ पे साइड में देखेंगे आपकी कंपनी बनकर रेडी हो गई है, एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ से सारा गेटवे ऑफ टैली रहा। आप पीरियड जरूर एक बार अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। पीरियड चेक करने का तरीका होता है ऑल्ट F2, या फिर आप साइड में यहाँ पे बटन्स देखेंगे, आप इन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो पीरियड देख लीजिए। क्योंकि मेरी कंपनी 21 को ओपन हुई है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि मेरा पीरियड होगा 21-22। कई बार गलती हो जाती है कि कंपनी की, मान लीजिए हमने 21 को ओपन करी और कई बार बाई मिस्टेक ऐसा होता है हमसे कि हम 19-20 डाल दिया या 20-21 डाल दिया। तो पीरियड अगर आपका 20-21 है तो ऑब्वियस चीज़ है इंटिया नहीं लेगा, क्योंकि आप इंटी जब पास करेंगे 2021 के बाद की पास करेंगे और आपका फाइनेंशियल ईयर कितना हो गया, फाइनेंशियल ईयर आपने पहले से सेट करके रखा हुआ है, वो है आपका 20-21। तो ऑब्वियस सी चीज़ है वो न्यूज़ जो भी आप डाल रहे हो, ये भी इंटी पास कर रहे हो, 20-21 की नहीं, वो 21-22 की है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें। इस तरीके से आपको सावधानी पूर्वक सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है और आप आसानी से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं।
तो आज का ये वीडियो बेस्ड था कि अगर हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं टैली प्राइम पे। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।